नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल साइलेंट। तो इस वीडियो में देखिए हमारे पास ये एक सैलेड की प्लेट है और इसको हम एनिमेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इन सभी ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट लेयर में यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर लिया है। सबसे पहले तो बैकग्राउंड में एक शेप क्रिएट कर ले रहा हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे जैसे ये शेप मैंने क्रिएट कर दिया है वाइट कलर का, मैं इसको कर ले रहा हूँ और साथ में इसको सबसे नीचे में मूव कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे नीचे यहाँ पे, और इसको साथ में यहाँ पे लॉक कर दिया है। तो अब देखिए ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी एलिमेंट्स को हमें एनिमेट करेंगे और हम कुछ ऐसा एनिमेशन करेंगे जिसमें हमको कम से कम काम करना पड़े। तो यहाँ पे मैं जितनी भी लेयर्स हैं इन सभी लेयर्स को मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ सेलेक्ट इस तरीके से। इनकी पोजीशन में मैं लगाने वाला हूँ की, बट की लगाने से पहले मैं इसकी जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन को थोड़ा सा नीचे मूव कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे इस तरीके से। अब मैं इसकी पोजीशन पे की लगा ले रहा हूँ। मेक श्योर कि सारी लेयर्स आपकी सिलेक्टेड हों। देखिए सारी लेयर मेरी सिलेक्टेड हैं और अब मैं चला जा रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 20 फ्रेम पे। ठीक है, 30 FPS में मैं भी काम कर रहा हूँ। तो 20 फ्रेम पे जाके मैं सेकंड की लगा ले रहा हूँ और फर्स्ट की में यहाँ पे फर्स्ट की में जंप करके इसको मैं ऐसे कर दूंगा ऊपर की तरफ मूव, क्योंकि हम ये जो एनिमेशन है ये हम ऊपर से नीचे का एनिमेशन करने वाले हैं। तो इस तरीके से अब आप देखेंगे तो इस तरीके से हमारी जो फूड प्लेट है ये ऐसे करके नीचे मूव हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एस्केलेशन वाला बटन दबाया मैंने, सारी की सारी मेरी लेयर्स की प्रॉपर्टीज ओपन हो चुकी हैं यहाँ पे, और मैंने इन सभी को सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर लिया है इस तरीके से। अब अगर हम अपना एनिमेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए हमारा एनिमेशन मूव हो रहा है। ठीक है, अब हम चाहें तो थोड़ा बहुत हम चेंजेस कर सकते हैं अपने ग्राफ एडिटर में। तो यहाँ पे मैं अपने ग्राफ एडिटर को ओपन कर ले रहा हूँ, और अगर आपको इस तरीके का आपका ग्राफ नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके देखिए ये और ये चेक करना है। बाकी के यहाँ पे 2-3 चीज़ें चेक होती हैं, उनको अनचेक कर लेना। उसके बाद आपको ऐसा ग्राफ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए इस साइड वाला हमने सेलेक्ट करना है और इस साइड वाले को फास्ट करना है, तो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है। ठीक है, अब साथ में एक बारी और हम प्ले करके देखेंगे कि हमारा ये जो एनिमेशन है ये कैसा काम कर रहा है। साथ में और काम हम करेंगे, इसको पूरे को सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा और हमें एडजस्ट करना होगा। तो मैं काम करता हूँ इस वाले पार्ट को भी थोड़ा सा फास्ट कर ले रहा हूँ। तो अब हम प्ले करके अगर देखें तो देखिए इस तरीके से हमारा ये जो एनिमेशन है ये स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, चलिए हम एक काम करते हैं ना, हम स्टार्टिंग वाले पार्ट को थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे जाके मैं इसको इस तरीके से देखिए इधर को मूव कर दे रहा हूँ। तो मेरा स्टार्टिंग वाला पार्ट यहाँ पे स्टार्टिंग वाला पार्ट अभी स्लो हो चुका है, और सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऐसा कर ले रहा हूँ जिससे कि मेरा एंड वाला पार्ट भी फास्ट हो गया है। ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा मैं कम कर लूँगा, समथिंग लाइक दिस। अब अगर हम अपना एनिमेशन देखें तो देखिए इस तरीके से हमारा ये प्लेट जो है मूव हो रही है। ये देखिए ऐसे करके मूव हो रही है। सो दिस लुक्स गुड टू मी। अगेन चलते हैं अब अपने मेन लेयर्स में, और अब देखेंगे हम यहाँ पे। तो अब देखिए जैसे ये मेरा मूव तो हो गया है, इसके मूवमेंट के साथ साथ मुझे थोड़ा सा कुछ एनिमेशन और देना है। तो एनिमेशन देने के लिए देखिए पहली चीज़ तो मेरे पास ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो मैं इस वाले पार्ट की पोजीशन को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक एक्सप्रेशन देने वाला हूँ। तो एक्सप्रेशन देने के लिए चलिए चलते हैं हमारी वेबसाइट पे। सो दिस इज़ अवर वेबसाइट। आपको इसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं, एक इंडस्ट्रियल लेवल यानी कि मार्केट में जो मोशन ग्राफिक्स चल रही है स्पेशली कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए, तो उसके लिए देखिए हम लेके आए हैं आपके लिए मोशन ग्राफिक्स का हमारा ये कोर्स जो कि 0 to हीरो होने वाला है। इस कोर्स के अंदर हमने मोशन ग्राफिक्स को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक एक एक प्रॉपर्टी को जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है। यहाँ तक कि हमारे एक स्टूडेंट है जिन्होंने एनरोल किया था इस कोर्स में, जस्ट कंप्लीटिंग हिज एनिमेशन कोर्स। एनरोल करने के बाद 3 मंथ में उन्होंने इस कोर्स को कंप्लीट किया, एक एक चीज़ पे प्रैक्टिस करी, काफ़ी प्रैक्टिस करी, एंड आफ्टर द 3 month ही गॉट अ जॉब ऑफ 20K विच इज इट्स फर्स्ट जॉब, एंड ही जस्ट गॉट 20K विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स। सो इस कोर्स के अंदर देखिए एक एक एनिमेशन टेक्निक को हमने एक्सप्लेन किया है, और यहाँ तक कि हमने एक स्टनिंग पोर्टफोलियो आप अपना कैसे बना सकते हैं तो वो भी यहाँ पे क्रिएट करके बताया है।
और साथ ही साथ इस कोर्स के अंदर हमने जितने भी एनिमेशन किए हैं सबकी सोर्स फाइल भी अवेलेबल है, तो आप उन सोर्स फाइल को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो राइट नाउ द प्राइस ऑफ दिस कोर्स इज 2,999 एंड इट्स अ लिमिटेड टाइम ऑफर। आप कंसिडर कर सकते हैं इस कोर्स को, और इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपका जो मोशन ग्राफिक्स है वो एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे हमारे पास AE फाइल्स का सेक्शन है। यहाँ पे देखिए हमारे डिफरेंट टाइप की आफ्टर इफेक्ट की जो फाइल्स हैं काफ़ी रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल हैं, सो आप यहाँ से इन फाइल्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम चलते हैं अपने एक्सप्रेशन वाले सेक्शन के अंदर, और यहाँ से मैं एक एक्सप्रेशन जो है यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं नीचे जाके देखिए ये इनिशियल बाउंस वाला एक्सप्रेशन मैं यहाँ से इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए इसकी पोजीशन में मैं इसको पेस्ट कर ले रहा हूँ। तो अभी हम अपना एनिमेशन देखें तो हमारे इस एनिमेशन में देखिए कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे देखिए ये कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, अब हमें क्या करना होगा यार, इसकी ईज को ना हमें हटाना पड़ेगा, बिकॉज ईज की वजह से क्या करता है ये एक्सप्रेशन कई बार काम नहीं करता है। तो अब अगर आप देखेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारा ये एक्सप्रेशन जो है काम कर रहा है, बट जो इसकी पोजीशन है ना, मूवमेंट है जो इसकी वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस मूवमेंट को थोड़ा सा कम करना होगा। तो मैं अभी के लिए इसको नॉर्मली F9 प्रेस करके ईजी ईज डाल दे रहा हूँ, और यहाँ पे देखेंगे तो ईजी ईज डाल के देखिए थोड़ा सा मूवमेंट कम हो गई है। सो यही मुझे चाहिए था। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जितनी भी लेयर्स हैं जिनमें मैंने एनिमेशन करना है उनकी पोजीशन को ओपन करके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन सभी कीज़ को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ में क्लिक करूंगा, इससे इनकी ईज जो है हट जाएगी, और अगेन मैं F9 प्रेस कर दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, दोबारा से इसमें ईज आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमने जो एक्सप्रेशन वहां से कॉपी किया था उस एक्सप्रेशन को मैं फटाफट से इन सभी लेयर्स में पेस्ट कर लूंगा। तो देखिए लास्ट की प्लेट को छोड़ के मैंने बाकी की सारी लेयर्स में इस एक्सप्रेशन को डाल दिया है। अब अगर हम अपना एनिमेशन देखें तो हमारा कुछ एनिमेशन जो है कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे मूव हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक काम करते हैं, अभी सारी लेयर्स को कर लेते हैं क्लोज, और यहाँ पे हम थोड़ा और भी कुछ एनिमेशन करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे कंप्लीट लेयर्स को ओपन कर ले रहा हूँ, और लेयर को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए ये मेरा ना एक ऑब्जेक्ट का यहाँ से ईज हट गई है, तो मैं इसमें ईज साथ वापस से डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे हम अब करने वाले हैं रोटेशन में एनिमेशन। तो सारी लेयर्स को, प्लेट को छोड़ के बाकी की सारी लेयर्स को मैंने सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ R प्रेस किया, तो यहाँ पे रोटेशन ओपन हो चुकी है। रोटेशन में मैंने की लगा ली है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सेंटर पे चले जाते हैं और सेंटर में एक सेकंड की लगा लेते हैं, और इस पोजीशन में जाके मैं एक और की लगा ले रहा हूँ। ओके, और एक काम करते हैं ना, इसको एक फ्रेम आगे कर लेते हैं इस तरीके से, और अब मैं सिर्फ रोटेशन ओपन करने वाला हूँ। तो मैंने R प्रेस करके यहाँ से सिर्फ रोटेशन ओपन कर ली है। रोटेशन ओपन करने के बाद देखिए यहाँ से मैं इन सभी को करके F9 प्रेस कर ले रहा हूँ। F9 प्रेस करने के बाद मैं चला गया हूँ अपने ग्राफ एडिटर के अंदर। देखिए यहाँ पे ग्राफ एडिटर प्लेन दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने अभी इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं किया है। तो यहाँ पे अब मैं करने वाला हूँ एनिमेशन। तो यहाँ पे जो बीच वाली कीज़ हैं, यहाँ पे मुझे इनको क्या करना है, रैंडमली रोटेशन देनी है। तो मैं इस तरीके से इनको रोटेशन दे रहा हूँ रैंडम। तो देखिए इस तरीके से मैंने इनको रैंडम रोटेशन तो दे दी है। साथ में मुझे इसमें क्या करना है, जो एक्सप्रेशन हमने कॉपी किया था उसी एक्सप्रेशन को इसमें भी पेस्ट कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए इनकी रोटेशन में मैंने उस एक्सप्रेशन को जो है पेस्ट कर लिया है। अब अगर हमारा एनिमेशन देखेंगे तो हमारा एनिमेशन देखिए कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा एनिमेशन हो चुका है कंप्लीट। हमें बस अब इन लेयर को कर लेना है क्लोज, और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इन लेयर्स की करने वाले हैं सीक्वेंसिंग। तो सीक्वेंसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इन लेयर्स को एक काम करते हैं, इन लेयर्स को हम 5-5 फ्रेम के गैप पे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे कि ये 5 फ्रेम पे, तो ऐसे ही 5 फ्रेम पे मैं करता जाऊंगा एडजस्ट। तो इस तरीके से देखिए मैंने इस लेयर की जो सीक्वेंसिंग है वो ऐसे करके कर ली है। अब अगर हम अपना एनिमेशन देखें तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जो एनिमेशन है ये स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है,
अगर आपको लगता है कि यार जो एनिमेशन है थोड़ा स्लो हो रहा है, ये एक्चुअली में ना हल्का सा स्लो हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसको फास्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो हमने 5-5 फ्रेम के यहाँ पे गैप दिए हैं उन गैप को हम एडजस्ट करेंगे कम या ज़्यादा करके। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा इस गैपिंग को। ठीक है, तो चलिए काम करता हूँ, मैं फटाफट से इस गैपिंग को कम कर लेता हूँ। 5 फ्रेम पे थोड़ा स्लो हो रहा था तो मैं एक काम कर रहा हूँ, 3-3 फ्रेम के गैप पे इनको मैं अरेंज कर लेता हूँ फटाक से। तो देखिए 3-3 फ्रेम के गैप में मैंने इनको कर दिया है अरेंज। अब अगर हम अपना एनिमेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से अब हमारा एनिमेशन जो है काम कर रहा है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे अगर आगे की लेयर्स हमें काटनी है तो मैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे एन प्रेस करूँगा और यहाँ से राइट क्लिक करके ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया कर लूँगा। इस तरीके से हमारी आगे की लेयर्स जो हैं कट जाएंगी। तो इस तरीके से देखिए आप किसी भी अपनी फूड प्लेट को इस तरीके से एक बेसिक एनिमेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही इसी तरीके के मोशन ग्राफिक्स वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।